हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नंबर सिस्टम क्लासिफिकेशन, हम संख्या पद्धति के वर्गीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस नंबर सिस्टम को कैसे हम क्लासिफाई करते हैं। तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए। अच्छा, नंबर सिस्टम क्या होता है? संख्या जिसमें हम नंबर को पहचानेंगे कि ये किस तरीके का नंबर है। जैसे कि हमारे पास रियल नंबर है, होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है, पूर्णांक है। ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके की कौन कौन सी संख्या होती है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इस पूरे नंबर सिस्टम को। फर्स्ट पार्ट हमारा होता है जिसको बोलते हैं हम रियल नंबर। कौन सा नंबर? रियल। जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। सेकेंड पार्ट होता है हमारे पास इमेजिनरी नंबर। जिसे हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। रियल नंबर क्या होता है सबसे, और इमेजिनरी नंबर क्या होता है? रियल नंबर वे नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है। ये मेरे पास नंबर लाइन है, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी इन्फाइनाइट। तो रियल नंबर क्या होता है जिसको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। जैसे 0, 1, 4 ऐसे ऑन, -1। तो जिस नंबर को हम इस नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, जिसको हम इस नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, उसको बोलते हैं हम रियल नंबर। और जिस नंबर को हम इस नंबर लाइन पे नहीं दर्शा सकते, नहीं शो कर सकते, उसको बोलते हैं हम इमेजनरी नंबर। तो आप लोगों को समझ, तो जितने भी रियल नंबर होंगे उनको सबको हम इस नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, और इमेजनरी नंबर को हम इस नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो इमेजनरी नंबर क्या होता है। जैसे कि रूट में -1 है, तो इसको हम प्रॉपर डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसको हम बोलते हैं आयोटा। तो ये जो नंबर होते हैं आयोटा वाले, इनको हम बोलते हैं इमेजनरी नंबर। जो हमारे, जब हम आज इस पे ना डिस्कस करके मैं आपको इमेज नंबर के बारे में नहीं बता के मैं आपको रियल नंबर के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं रियल नंबर पे। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि रियल नंबर क्या होते हैं। अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड द रियल नंबर, ठीक है। वह संख्या जिसको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं उसको हम रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब देखो रियल नंबर को क्लासिफाई करते हैं। वास्तविक संख्या। अब रियल नंबर को हम 2 टाइप, बहुत तरीके से डिवाइड क्लासिफाई करेंगे। आप इसको देखना, हम बहुत तरीके से इसको क्लासिफाई करेंगे रियल नंबर को। तो स्टार्ट करते हैं रियल नंबर को क्लासिफाई। रियल नंबर हमारे पास 2 तरीके के। फर्स्ट टाइप में इसको, सबसे पहला हमारे पास होता है इंटीजर। इंटीजर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक। और दूसरा हमारे पास होता है डेसिमल। डेसिमल जिसे हम बोलते हैं दशमलव। अब पूर्णांक को हम और डिवाइड करेंगे आगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको डेसिमल को क्लासिफाई करता हूँ। डेसिमल हमारे पास कौन कौन से होते हैं उसको हम क्लासिफाई करते हैं। डेसिमल हमारे पास 3 तरीके के होते हैं।
डेसिमल हमारे पास 3। सबसे पहला हमारे पास होता है टर्मिनेट, टर्मिनेट डेसिमल, टर्मिनेट। दूसरा हमारे पास होता है टर्मिनेट बट रिकरिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेट बट रिकरिंग। और थर्ड हमारे पास होता है नॉन टर्मिनेट बट नॉट रिकरिंग, बट नॉट रिकरिंग। अब टर्मिनेट डेसिमल क्या होता है उसको समझते हैं। टर्मिनेट डेसिमल हमारे पास क्या होता है, जैसे कि मैंने 0.6 ये मेरा टर्मिनेट डेसिमल है, इसमें डिजिट आगे कुछ बढ़ नहीं रही है। नॉन, जैसे कि मेरे पास होता है 725, ये मेरा टर्मिनेट डेसिमल है। अगर मैं लिखूं 0.6663, ये मेरा, इसको हम इस तरीके से शो करते हैं 0.6 बार। इसे डेसिमल पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें आपको मैं सिखाऊंगा कि टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट और ये। और तो जब ये डिजिट रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना, तो ये डिजिट लगातार रिपीट हो रही है, इसलिए बोलते हैं इसके नॉन टर्मिनेट, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। और जो डिजिट रिपीट हो रही है उसको बोलते हैं रिकरिंग, ठीक है। और इसमें कुछ भी डिजिट रिपीट नहीं होगी, 0.6789152 ऐसो ऑन चलता रहेगा, जैसे पाई की वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती। तो ये होता है अपना टर्मिनेट, टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट बट रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है डिजिट का रिपीट होना, और नॉन टर्मिनेट बट नॉट रिकरिंग, इसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं होगी, डिजिट का चेंज होना होती रहेगी, ठीक है। तो ये होता है अपना डेसिमल। डेसिमल आपको समझ में आ गया, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आगे हम चलते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, तो अब हम इंटीजर पे डिस्कस करते हैं कि इंटीजर क्या होता है। तो चलो इंटीजर पे डिस्कस करता हूँ मैं आपसे। इंटीजर, इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर को हम क्या बोल सकते हैं, पूर्णांक, ठीक है। अब इंटीजर को हम कैसे बता सकते हैं, तो इसको हम एक नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, उससे आपको मैं समझाऊंगा कौन कौन से इंटीजर होते हैं। इंटीजर में से इनफाइनाइट, 0 1 2 3 सो ऑन चलता रहेगा। यहाँ पे इस तरफ चलते हैं हम तो -1। अब देखिए हमारे पास कौन कौन से इंटीजर होते हैं, ये जितने भी ये हमारा इंटीजर है, ठीक है, इनको हम बोलते हैं इंटीजर। अब इंटीजर जो ये यहाँ से लेके ये तक, यहाँ तक जो भी इंटीजर होंगे इनको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। कौन से इंटीजर, पॉजिटिव, धनात्मक पूर्णांक। यहाँ से यहाँ तक जो भी होंगे हमारे पास उनको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। और यहाँ से यहाँ तक होंगे -1 से और इन्फिनिट तक, माइनस इन्फिनिट तक, इनको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो इनको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जिसको हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक।
ऋणात्मक पूर्णांक। और +1 से यहाँ प्लस इन्फिनिट, इनको बोलते हैं धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर, जिसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। और ये जो है ये इसको बोलते हैं हम जीरो पूर्णांक। कौन सा? शून्य पूर्णांक, जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर, जिसे हम बोलते हैं शून्य पूर्णांक। ठीक है, तो आप लोगों को ये बता धनात्मक पूर्णांक किसे बोलते हैं, ऋणात्मक किसे बोलते हैं। अब देखिए, जो ये पॉजिटिव इंटीजर है, जिसे हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या, जिसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो ये जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, इसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, जो भी है। ठीक है, और अगर मैं जीरो इंटीजर और प्लस पॉजिटिव इंटीजर दोनों को इंक्लूड कर दूं, अगर इन दोनों को साथ में हम लिखे, जीरो इंटीजर प्लस पॉजिटिव प्राकृत संख्या, जीरो इंटीजर प्लस प्राकृत संख्या, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर, जिसे बोलते हैं पूर्ण संख्या, जिसे हम बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर ले, जीरो इंटीजर प्लस प्राकृतिक संख्या को जब हम मिक्स कर देंगे, तो ये हमारा कौन सी संख्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगा होल नंबर, होल नंबर, जिसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। तो इंटीजर के बारे में हमने देखा कि कौन कौन से इंटीजर होते हैं। तो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, और ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। जब शून्य पूर्णांक प्लस धनात्मक पूर्णांक को अगर हम इंक्लूड कर दें, दोनों को मिक्स कर दें, तो ये हमारे पास हो जाएंगे होल नंबर, जिसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंटीजर। अब इंटीजर जो हमारे पास इंटीजर, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं कि सबसे पहला हमारे पास है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और ये हमारा कौन सा नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर हमारा कौन सा नंबर है, रियल नंबर है। तो ये तो आप जानते हो, तो मैं इसके यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको कि ये हमारा कैसा नंबर है, रियल नंबर। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से कहाँ तक, पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, और जीरो इंटीजर हमारे पास क्या होता है, जीरो इंटीजर, ओनली फॉर जीरो। अब मैं पॉजिटिव इंटीजर को बोल सकता हूँ नेचुरल नंबर। क्या बोल सकता हूँ मैं पॉजिटिव इंटीजर को, नेचुरल नंबर। तो ये हमारे कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर। जीरो इंटीजर, और मैं इस तरीके से बोलूँगा नॉन नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। अब हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन से है, तो जीरो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, तो ये भी हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर है। फिर 1 2 3 4, तो ये जो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर, जिसे बोलते हैं हम पूर्ण संख्या। तो ये हमारे जितने भी नंबर है नॉन नेगेटिव, इनको हम बोलेंगे
पूर्ण संख्या जिसे हम बोलते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर, होल नंबर। अब हमारे पास जैसे कि नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर मैंने बताया जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो जीरो कैसा होगा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो कैसा है, जीरो, -1, -2, -3, ये सो ऑन, ये हमारे कौन से इंटीजर है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो जितने ये, और इंटीजर को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा पूरा है जो है एक इंटीजर है, इंटीजर, ठीक है। तो ये मैंने आपको इंटीजर के बारे में बताया। अब हम रियल नंबर को और क्लासीफाई करते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैंने बताया था कि आपको रियल नंबर दो तरीके के होते हैं, एक तो हमारे पास होता है इंटीजर और एक होता है हमारे पास डेसिमल। अब रियल नंबर को और क्लासीफाई करते हैं कि और कितने कैसे और कितने प्रकार के होता है रियल नंबर। तो रियल नंबर वास्तविक संख्या, ये दो तरीके की और होती है। तो दो तरीके की कौन सी होती है, तो हमारे पास रियल नंबर दो तरीके के और होते हैं जिसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो हमारे पास रियल नंबर दो तरीके के और होते हैं, रेशनल नंबर, और एक होता है हमारे पास इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जिसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और इसे बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। परिमेय संख्या जो वह नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q, और जहाँ पे q नॉट इक्वल टू जीरो हो जाना होता है। अगर किसी भी संख्या के नीचे जीरो आ जाता है तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, इन्फाइनाइट, क्योंकि हम जीरो का किसी में भी डिवाइड करते हैं तो वो इन्फाइनाइट होता है। हम कितनी बार भी करते जाओ उसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, वो इन्फाइनाइट तक आपका सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो अ नंबर विच कैन बी प्रेजेंट इन द p/q फॉर्म एंड q नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड द रेशनल नंबर, वह संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में शो कर सकते हैं, और वह संख्या जिसे हम p/q की फॉर्म में शो नहीं कर सकते, लेकिन q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। वह संख्या जिसे p/q की फॉर्म में शो नहीं कर सकते, नंबर विच कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द p/q इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो एग्जाम्पल से जैसे मैंने लिखा 2, तो 2 हमारे पास कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। जैसे मैंने लिखा √4, तो √4 का सॉल्यूशन है हमारे पास, मुझे पता है √4 कितना होता है, 2। अब आप बोलोगे 2 कैसे रेशनल नंबर, तो नीचे जब भी 2 है तो इसके नीचे कितना होगा, 1। तो ये p/q की फॉर्म में शो हो गया तो इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। जैसे मैंने लिखा 3, तो 3 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। जैसे मैंने लिखा 7/9, ये p/q की फॉर्म में रेशनल नंबर। लेकिन अगर मैं लिख दूँ 1/0 तो ये रेशनल नंबर नहीं है। तो हमको ये समझना है कि रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। तो ये सब रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने √3, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो सभी इरेशनल नंबर होता था। नॉन परफेक्ट स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। पूर्ण जिसे हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर,
मतलब जो संख्याएं पूर्ण वर्ग ना हो, जो संख्या पूर्ण वर्गमूल, जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकले, उसे हम बोलते हैं नॉन, ये उसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे पाई, पाई की कुछ वैल्यू निश्चित नहीं है, ये इसको ये भी कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ऐसे मैंने लिख दिया कि √7, ये भी हमारे पास कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो सिंपल सा है, जो भी इरेशनल नंबर होता है उसे हम p/q की फॉर्म में नहीं शो कर सकते हैं। तो अब मैंने आपको पीछे कुछ बताए थे कि अब हम इसको बता सकते हैं कि हमारे पास रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था डेसिमल के बारे में, तो उसमें हम ये बता सकते हैं। तो बताइए इसमें हमारे पास कौन कौन से रेशनल नंबर है। तो हम बोल सकते हैं कि टर्मिनेट, जो भी टर्मिनेट था, इसे हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर। इसलिए मैंने इसको किससे शो करा, आर से। तो ये हमारा कौन सा नंबर होगा, टर्मिनेट डेसिमल रेशनल नंबर होगा। और रिकरिंग, इसको भी हम p/q की फॉर्म में शो कर सकते हैं। मैं आपको जब ये डेसिमल पे बताऊंगा तो ये भी हमारा कैसा नंबर होगा, रेशनल। लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट बट रिकरिंग, ये हमारा रेशनल नंबर है, दोनों ही रेशनल नंबर है, ठीक है। और इंटीजर, मैंने आपको बताया था इंटीजर। तो इंटीजर कैसा नंबर होगा, तो हमने, तो इंटीजर को हम p/q की फॉर्म 4/1 लिख सकते हैं। ये जितने भी ये इंटीजर होते हैं, जितने भी इंटीजर, ये सब हमारे कैसे नंबर होंगे, रेशनल नंबर। तो ये आपको मैंने समझा दिया कि रेशनल नंबर किसे किसे कहते हैं। इंटीजर को रेशनल नंबर बोलते हैं, डेसिमल में टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट बाय रिकरिंग को रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो चलो हम आगे और इसको थोड़ा समझते हैं। जितने भी नॉन प्राकृत संख्या वो सभी रेशनल नंबर होगी। अब हम, हमारा ये इरेशनल नंबर हो गया। अब हम इससे आगे और डिस्कस करते हैं कि हमारे पास तो अब मैं आपको बताऊंगा प्राकृत संख्या के बारे में। नेचुरल नंबर क्या होता है। मैंने नेचुरल नंबर को अभी क्लासीफाई नहीं किया था। अब हम किसको क्लासीफाई करेंगे, नेचुरल नंबर को। तो चलो नेचुरल नंबर को हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। तो अब हम बात करेंगे नेचुरल नंबर जिसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर जिसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर देखिए हमारे पास कौन से होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि कभी नेचुरल नंबर, में सबसे पहले हम देखते हैं इवन नंबर जिसे हम बोलते हैं सम संख्या। उसके बाद हम बात करेंगे ऑड नंबर जिसे हम बोलते हैं विषम संख्या। उसके बाद हम बात करेंगे परफेक्ट नंबर, किससे, परफेक्ट नंबर जिसे हम बोलते हैं परिपूर्ण संख्या। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर हम उसे बोलते हैं जो भी संख्या हो, जैसे p कुछ संख्या है, उसको हम 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो वो हमारा इवन नंबर है। अगर p कंप्लीटली 2 से डिवाइड नहीं हो तो ये हमारा कैसा नंबर होगा, ऑड नंबर। और परिपूर्ण संख्या के बारे में आपको बताऊंगा। तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे, तो इवन नंबर हम बता सकते हैं 2, 4, 6 एस ऑन, जो 2 से डिवाइड होंगे। ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1, 3, 5 एस ऑन, ऑड नंबर है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा होगा। सबसे छोटा इवन नंबर तो मेरा कौन सा होगा, 2, ठीक है। सबसे छोटा इवन नंबर वो 2। तो ये इवन नंबर और ये होता है हमारा ऑड नंबर। तो ऑड और इवन तो समझ में आ गया होगा आपको। अब परिपूर्ण संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसके फैक्टर को ऐड करने पर हमारे पास कितना आना चाहिए, वही संख्या आ जाए तो उसे हम परिपूर्ण संख्या कहते हैं। इसको मैं समझाता हूँ आपको। तो परिपूर्ण संख्या पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस पर आपको मैं इस परिपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर का पूरी तरह से समझाऊंगा, ठीक है।
अब हम बात करते हैं और नेचुरल नंबर को और क्लासीफाई करते हैं कि और कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो नेचुरल नंबर को थोड़ा और क्लासीफाई करते हैं। तो देखिए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जिसे हम बोलते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृत या प्राकृतिक, जो भी है प्राकृत संख्या। ठीक है, अब नेचुरल नंबर को और क्लासीफाई करते हैं। तो कौन कौन से हमारे पास और नेचुरल नंबर हो सकते हैं। तो प्राकृत संख्या को और क्लासीफाई करें तो हमारे पास सबसे पहला आएगा एक प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? प्राइम, जिसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर, जिसे बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर जिसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। एक हमारे पास होता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जिसे हम बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। और एक हमारे पास होता है जिसे हम बोलते हैं, पहला हमारे पास प्राइम नंबर, दूसरा हमारे पास कंपोजिट नंबर, और एक हमारे पास होता है ट्रायंगुलर, ट्रायंगल नंबर। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं त्रिकोण नंबर, त्रिकोण संख्या। कौन सी? त्रिकोण संख्या। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? वे नंबर जिनके ओनली टू फैक्टर हो, ओनली टू फैक्टर, जिनके दो गुणनखंड हो केवल। जैसे टू के कितने फैक्टर है? 1 और 2, ओनली टू फैक्टर। जैसे मेरे पास 3 है, तो 3 के कितने फैक्टर है? 1 और 3। 1 एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है। ठीक है, 1 एक यूनिवर्सल फैक्टर है। जैसे मेरे पास, तो इस तरीके से, जैसे मेरे पास 5, तो जैसे 1 एंड 5, तो ये सभी है जिसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या, ये सब, इनको बोलते हैं प्राइम नंबर। आगे मैं आपको प्राइम नंबर की लिस्ट बताऊंगा। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके दो से ज़्यादा, मोर देन टू फैक्टर, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो। जैसे कि मेरे पास 9 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 3 और 9। जैसे मेरे पास है 4, तो 4 के कितने फैक्टर होंगे? 1, 2 और 4। तो जिनके दो से ज़्यादा, मोर देन टू फैक्टर, इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। उनको हम कौन सी संख्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। और ट्राइंगुलर नंबर, मैंने कोई नंबर लिखा जैसे कि 1, 2, 3, 5, इनका डिफरेंस देखो कितना है? 1, इनका कितना है? 1, इनका कितना है? 2, फिर 7, फिर हमारे पास 8 आता है, 8, इनका डिफरेंस 3, जैसे 4, ये 4 ऐड कितना आएगा? 12। तो इस तरीके से 1, 2, ये जो बढ़ता जाए, इसको बोलते हैं हम ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है, तो ट्रायंगुलर नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर की, कि हमारे पास प्राइम नंबर कौन से होता है। प्राइम नंबर को हम क्लासीफाई करेंगे। तो चलो हम प्राइम नंबर पे डिस्कस करते हैं अब। तो देखिए प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो प्राइम नंबर जिसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या देखिए हमारे पास दो तरीके की होती है। अभाज्य संख्या हमारे पास कितने तरह की होंगी? 2 तरह की। तो प्राइम नंबर को हम 2 पार्ट्स, 2 तरीके की रहेगी हमारे पास। एक तो ट्विन प्राइम नंबर, सह अभाज्य, इससे 2 तरीके की। एक बार हमारे पास है
ट्विन प्राइम नंबर, जिसे हम बोलते हैं सह अभाज्य जोड़े, सह अभाज्य जोड़े संख्या। जोड़ा मतलब होता है, ठीक है। और एक हमारे पास रहती है को प्राइम नंबर, जिसे हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। मैंने आपको बताया प्राइम नंबर क्या होता है, वे नंबर जिनके ओनली फॉर टू फैक्टर हो, टू से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो वो हमारे पास कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, जिसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। और जिसके दो ही फैक्टर हो उसको बोलते हैं हम उनको बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। तो ये दो तरीके की होती है, ट्विन प्राइम नंबर एंड को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। अब ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, वेट प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, और वे प्राइम नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो, जिनका एचसीएफ कितना हो 1। लेकिन इन दोनों को मैंने समझाने से पहले आपको मैं बताऊंगा प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास प्राइम नंबर की लिस्ट मैं बता रहा हूं आपको, तो इसको समझना। प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं तो उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास कौन सा प्राइम नंबर होगा, 2, ओनली फॉर टू फैक्टर। इसके बाद हमारे पास 3, फिर 5, 7। अब ध्यान रखना 9 प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 9 के हमारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो 9 के बाद हमारे पास 11, फिर 13, 17, 19, फिर हमारे पास होगा 23, 29 एंड 31, 37, 41, 43 एंड ये हमारे सब 50 तक, 1 to 50 तक, 1 to 50 तो कितने प्राइम नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक नंबर और मिस हो रहा है जिसे हम 47। तो 1 to 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। कितनी, 15 अभाज्य संख्या, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। जब हम इससे आगे चलेंगे तो हमारे पास और कौन से आएंगे, 47 के बाद हमारे पास कैसा, हमारे पास 53, फिर 57 नहीं है, 53 के बाद हमारे पास कौन सा आएगा, 56, 57 भी, 59, फिर आएगा 61, फिर आएगा 60, 67, फिर आएगा 60, 60 के बाद 71, 73, 70, 79, फिर आएगा हमारे पास 80, 89, फिर आएगा हमारे पास 90, 97। तो ये हमारे पास कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 नंबर और मिस हो रहा है कहीं ना कहीं, तो हम इसमें देखेंगे। तो हमारे पास 1 to 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी हमारे पास, 10 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है, 10। तो यहाँ पे हम 53, 50, एक जो मिसिंग नंबर था वो हमारा था 83। कौन था, 83 था। हमारे पास इतने ये प्राइम नंबर होते हैं। अब देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं जो ये बताना चाह रहा हूँ, ट्विन प्राइम नंबर सह अभाज्य जोड़े संख्या क्या होती है। तो हम देखेंगे जिनका डिफरेंस कितना हो, 2। तो 2 और 3 का डिफरेंस 2 है, नहीं है, तो ये सह जोड़े अभाज्य संख्या नहीं होगी। 3 और 5 का डिफरेंस है, तो 3 और 5 का दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे सह जोड़े अभाज्य संख्या। इससे आगे चलते हैं, 3 5 और 7, यस, तो ये भी कैसी है, सह जोड़े अभाज्य संख्या, क्योंकि इनका डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 2। 7 और 11 नहीं है, 11 और 13 है, तो ये हमारी कौन सी संख्या होगी, सह जोड़े अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। फिर 13 और 17 नहीं है, ये दोनों तो बिल्कुल हमारे पास 17 और 19 सह जोड़े अभाज्य संख्या है। 1923 नहीं है, 1923 नहीं है, फिर ये दोनों भी नहीं है, ये दोनों नहीं है, यहाँ पे ये दोनों हैं, 29
और 31 हमारी कैसे। तो इस तरीके से जिनका डिफरेंस 2 हो वो हमारी कौन सी संख्या कहलाती है, सहजोड़े अभाज्य संख्या, जिसे हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, जिनका HCF दो संख्या का HCF कितना होना चाहिए, 1, उसे बोलते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखिए 2 और 9, इनका HCF कितना आ रहा है, HCF हमारे पास 1 है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो कंपोजिट नंबर है, हाँ, लेकिन इनका HCF तो 1 आ रहा है ना, इसलिए हम इसको बोलेंगे को प्राइम नंबर। जैसे हमारे पास आता है 9 और 11, इनका HCF कितना है, 1, तो इसको बोलेंगे हम को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या, ठीक है। तो ये हमारा प्राइम नंबर का कंसेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया।